बहन और भाई के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन आ रहा है, पर शास्त्रों के हिसाब से कौन सा सही समय है जिस समय बहन अपने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधेगी? कौन सा वो समय है जिस समय अगर राखी बांधेगी तो वो शुभ नहीं होगा? सारी जानकारी के लिए विद्वान पंडित ब्रजेश जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, राखी का त्यौहार है और हर बहन चाहती है कि जिस समय मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूं, पूजा हम करें, वो शुभ समय हो। तो शास्त्रों के हिसाब से कौन सा समय शुभ रहेगा, कौन सा समय अशुभ रहेगा? जय श्री राम जी। सभी शहर निवासियों को रक्षाबंधन की और श्रावण की पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। अब जो शास्त्रों में निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और पंचांगों में जो वर्णन दिया गया है जी कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करें, तो निर्णय सिंधु में एक श्लोक दिया है जी, इदम भद्रम ना कार्यम भद्रम द्वे ना कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, कि अगर भद्रा आ जाएं पृथ्वी पर तो उस समय रक्षाबंधन आदि कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन जो इसमें अब आ गया जी, श्रावणी पूर्णिमासी श्रावण की 2 दिन आ रही है। 8 तारीख को दिन शुक्रवार को जो ये रक्षाबंधन कह रहे हैं, रक्षाबंधन उस दिन ही 9 तारीख को है, लेकिन 8 तारीख को पूर्णमासी 2:13 पर शुरू हो जाएगी, उदय काल के साथ नहीं है। लेकिन और 9 तारीख को ये दोपहर को 1:24 तक मानी जाएगी पूर्णिमासी, और इसके बीच में ही हमें रक्षाबंधन मनाना है। तो यहाँ वर्णन दिया है कि जो 8 तारीख को है वो व्रत करने के लिए है, उपवास व्रत कई माताएं करती हैं, और लेकिन जो 9 तारीख को है वो स्नान, दान और रक्षाबंधन के लिए ही 9 तारीख उपयुक्त शास्त्रों में वर्णन दी गई है। पंडित जी, जैसे आपने भद्रा का समय बताया है, उस समय मान के चलो कोई बहन अपने भाई की कलाई पे अगर राखी बांध दे, पूजा कर ले, तो क्या शुभ होगा? क्या जो समय है मान के चलो जैसे शास्त्रों के हिसाब से क्या नुकसान हो सकते हैं? देखो जी, पहले तो भद्रा जो लग रही हैं वो 8 तारीख को पूर्णमासी प्रारंभ हो रही है 2:13 पे, उस दिन में जी 8 तारीख को उसी दिन उसी समय से ही भद्रा भी प्रारंभ हो रही हैं, जो कि मध्य रात्रि 1:52 तक ये भद्रा रहेंगी। भद्रा का जो वास है वो पाताल में है, जो कि पृथ्वी पर नहीं है। जो पृथ्वी पर हो तो वो भद्रा अशुभ मानी जाती हैं। तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन दिया है जी, भद्रम ना पृथ्वी, मतलब कि पृथ्वी पर नहीं होती तब वो शुभ मानी गई है, और ये रात्रि में ही 1:52 पर समाप्त हो जाएंगी, जो कि किसी प्रकार का हमारे लिए अशुभ नहीं है। अब आ जाओ जी कि यहाँ पे इसका जो समय बताया 9 अगस्त को रक्षाबंधन ही जो शास्त्रों में, पंचांग में, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु में जो वर्णन है, अब इसमें ब्रह्म मुहूर्त जो शुरू हो रहा है 9 तारीख को 4:28 से लेकर 5:16 तक। सूर्य उदय हो रहा है जी 5:51 से, और जो सूर्य अस्त है वो 7:12 पर सूर्य अस्त हो रहा है। जो योग है वो सौभाग्य योग है, और इसमें अभिजीत जो मुहूर्त है सबसे उत्तम मुहूर्त। इसमें आपने पूछा कि अशुभ, इसमें अशुभ कुछ नहीं है कि पूरा दिन शुभ है, कभी भी बांध सकते हैं, लेकिन इसमें एक शुभ मुहूर्त है कि उसमें सर्वोत्तम माना गया है। मतलब अगर उस समय आप राखी बांधोगे तो अपने भाई की कलाई पर, सबसे अच्छा है वो समय, सबसे उत्तम है। जो शास्त्रों में वर्णन है वो अभिजीत मुहूर्त तो बताया जी 12:16 से 12:58 तक, और राहु काल आएगा जी 9 से 10:30, और चंद्रोदय इसमें 7:29 पे होगा, जो कि 5 सुबह 9 तारीख को 5:47 से लेकर 1:24 के बीच में कभी भी बहन अपने भाई की रक्षाबंधन बांध सकती है। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1:40 तक, 1:24 तक, 5:47 से लेके 1:24 के बीच में कभी भी, तो वो सबसे ज़्यादा शुभ समय होगा। इसके बीच में मध्य में जो बांधा है, क्योंकि पूर्णमासी 1:24 तक रहेगी, उसके बीच में बांधना शुभ है, उसके बाद भी बांध दो दोष नहीं है। लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन दिया है कि पूर्णमासी को ही रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। पंडित जी, कई बार क्या है, तो ये जो त्यौहार है ना, बहन कई बार ज़्यादा दूर होती है, बहन ने भाई के पास आना होता है, या कई भाई अपनी बहन के ससुराल जाके राखी बंधवाते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि 1 या 2 दिन पहले भाई ये रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो जाता है, 2-4 दिन बाद में भी ये त्यौहार चलता रहता है। तो या अब के समय में क्या होता है, पोस्ट कर देते हैं राखियाँ, बहन अपने भाई को कोरियर कर देते हैं। तो वो अगर बाद में होता है, तो अगर उस समय राखी बांधते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? उसमें भी ये है कि जैसे कि आप अपने इष्ट, आराध्य गुरु, ब्राह्मण, पुरोहित, उनसे तिलक लगवाकर आप ये कार्य संपन्न करवा सकते हैं अपने आराध्य का। अगर बहन नहीं है तो जहाँ कहीं कोई परिस्थिति ऐसी है, कहीं दूर है या कैसे है,
तो इसमें एक श्लोक दिया गया है कि ब्राह्मण जो श्लोक बोलते हैं, रक्षा सूत्र बांधने का भी एक मंत्र दिया गया है शास्त्रों में। ये न बंधु बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल, कि हर प्रकार से वो रक्षा सूत्र कि मैं आपकी रक्षा करने, आप मेरी रक्षा करें, इस प्रकार। क्योंकि महालक्ष्मी जी ने राजा बलि के ये रक्षा सूत्र बांधा था, उस समय से ये प्रथा चली आ रही है। तब से जी राखी का जो त्यौहार है बहन भाई का चलता आ रहा है। हाँ, प्रचलन चला आ रहा है जी कि रक्षा सूत्र बहन ही अपने भाई के, या पुरोहित गुरु बड़े कोई भी हैं, वो अपने रक्षा के लिए उनके सूत्र बांधते हैं। पंडित जी, ये एक और बात है कि राखी का जो त्यौहार था, जैसे आपने बोला कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूत्र है, एक धागा है बहन और भाई के प्यार का, पर आज के समय में चांदी के, सोने के ब्रेसलेट या अलग अलग डिज़ाइनों की जो राखी है वो सही है या नहीं सही है? अभी मैंने किसी ने पूछा, माता जी आई थी कि पंडित जी किस रंग का धागा बांधूं। इसमें सामान्य जो सूत्र बताया गया है जी, सामान्य लाल पीला रंग का किसी भी तरह का बांध सकते हैं, कि ये कोई प्रचलन में नहीं, ये तो अभी चलन में आ गया कि चांदी का बांधना चाहिए, ये सूत्र में नहीं आता जी। चाहे स्वर्ण का बांधो, चांदी का बांधो, सबके लिए शास्त्रों में एक ही वर्णन दिया है कि एक धागा ही होना चाहिए। मतलब जो ब्रेसलेट हो जाते हैं अलग अलग डिज़ाइन वाले, वो शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है। शास्त्रों में वो रक्षा सूत्र नहीं माना जाता उसको। आज के समय में छोटे बच्चों को लाइटें वाले ब्रेसलेट आ जाते हैं, प्लास्टिक की घड़ियां आ जाती हैं, वो शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पे जी एक धागे का ही वर्णन दिया गया कि सूत्र होना चाहिए। सूत्र का मतलब है एक रेशमी या फिर आप सूती कह देते हैं सूत्र। पहले उसको माताएं खुद बटती थी, खुद बनाती थी, बहनें तैयार करती थी, फिर अपने भाइयों की कलाई पर बांधती थी, जिसको हल्दी से या गुलाल से या रोला से उसको रंगा जाता था। उनके साथ फिर तिलक चावल लगा के उनके भाइयों के ये रक्षा सूत्र बांधा जाता था। तो सबसे ज़्यादा शुभ समय कौन सा है जिस समय सभी देशवासी बहनें अपने भाइयों की कलाई पे जो रक्षाबंधन बांधें? देखो जी, जो समय है इसमें तो वैसे 5:57 से लेकर और 1:24 के बीच में कभी भी बहन अपने भाई के बांध सकती है। इसमें बस राहु काल का त्याग रखें। राहु काल जो शनिवार को 9 तारीख को 9 से 10:30 के बीच में है, उसके आगे पीछे कभी भी बांध लें। और इसमें अभिजीत मुहूर्त जो बताया सबसे उत्तम वो है 12:16 से 12:58 तक बताया गया है। ये सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त बताया गया है जी। इस चीज़ समय पे आप कभी भी इनके बांध सकते हो। तो बिल्कुल पंडित ब्रजेश थे, विद्वान हैं, जिन्होंने बताया कि शुभ तो पूरा दिन है, पर अगर 12:16 से लेकर 12:58 के अंदर एक बहन अपने भाई की कलाई के ऊपर रक्षाबंधन बांधती है तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम समय है जो बताया जा रहा है। दूसरी बात पंडित जी ने बताया कि जिस तरीके से आजकल बाज़ार में, मार्केट में चांदी के, सोने के ब्रेसलेट बहनें अपने भाइयों के लिए खरीदते हैं, महंगी महंगी राखियाँ खरीदते हैं, लाइटें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं, वो असल में शास्त्रों के हिसाब से राखी नहीं है। राखी सिर्फ एक धागा है प्रेम का, भाई का और बहन के प्यार का। उसी धागे को अगर आप अपने भाई की कलाई पे बांधोगे, वही शास्त्रों के हिसाब से राखी है। चरणजीव कौशल, संगरूर से, न्यूज़ 18 पंजाब।